जय हिंद दोस्तों। देखिए हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी सी सेट का यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पजल टेस्ट पढ़ रहे हैं। इससे पजल टेस्ट की और भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपने ना देखो तो वीडियो देखिएगा। आज हम थर्ड क्वेश्चन करा रहे हैं पजल टेस्ट का। देखिए इसमें आपको अगर एक पजल कर लेंगे ना, आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं एक पजल से, तो एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन का आपका ठीक जाएगा। ये आपको एसएससी वगैरह बैंकिंग सभी में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस कर जितना करेंगे उतना रीजनिंग समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने PQRSTU 6 छात्र हैं जो 6 अलग अलग अपनी मास्टर डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन समझिए पहले। इनके विषय हैं सॉरी अंग्रेजी, इतिहास, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, सांख्यिकी और गणित, ये सब्जेक्ट है इनके। ठीक है, देखिए अब एक कंडीशन यहाँ पे देखो क्या दे रखी है। इनमें से 2 छात्र जो है हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, इनमें से 2 छात्र हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, 2 पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं और 2 अपने घर पे रहते हैं। 2 छात्र हॉस्टल में रहते हैं, 2 पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं और 2 अपने घर पे रहते हैं। 6 छात्र टोटल। ठीक है, आपको समझ में आया कि 6 छात्र कहाँ रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन से क्या पूछेंगे, देखिए आर पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता और दर्शन शास्त्र पढ़ता है, तो आपको ये पता करना कि कौन सा अपने घर पे रहता है, कौन सा हॉस्टल रहता है, कौन सा पेइंग गेस्ट रहता है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है। आया समझ में। देखिए आर पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता और दर्शन शास्त्र पढ़ता है। हम पे यहाँ पे क्या किया, एक टेबल बनाएंगे हम और PQRSTU यहाँ पे हमने छात्र लिख लिए। अब जो हमें कंडीशन दे रखी होगी वो तो जो कंफर्म है वो तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। आर पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता और दर्शन शास्त्र पढ़ता है। ठीक है, आर ये है, ठीक है, दर्शन शास्त्र पढ़ता है, दर्शन शास्त्र। ठीक है, ये कंफर्म है, लिख लेंगे। आर पेइंग गेस्ट नहीं है, देखिए आर नॉट पेइंग गेस्ट। ठीक है, आर पेइंग गेस्ट तो नहीं है। ठीक, और दर्शन शास्त्र पढ़ता है, लिख दिया हमने। यहाँ पेइंग गेस्ट तो नहीं आएगा। इतिहास पढ़ने वाला छात्र, देखिए हमने यहाँ पे रेजिडेंशियल लिख लिया इनका सब्जेक्ट। ठीक है, इतिहास पढ़ने वाला छात्र अपने घर में रहता है, जो इतिहास पढ़ता है वो अपने घर में रहता है। और सांख्यिकी पढ़ने वाला छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता, और जो छात्र सांख्यिकी पढ़ेगा वो पेइंग गेस्ट नहीं होगा, यानी सांख्यिकी पढ़ने वाला छात्र भी नॉट पेइंग गेस्ट। ठीक है, सांख्यिकी पढ़ने वाला छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता है। टी गणित पढ़ता है, कंफर्म है, तो यहां गणित लिख देते हैं। राइट, टी गणित पढ़ता है। एस भौतिकी पढ़ता है, एस में भौतिकी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एस भौतिकी पढ़ता है। फिजिक्स लिख दे, है ना। एस भौतिकी पढ़ता है। यू और एस हॉस्टल में रहते हैं, इनका कंफर्म है। देखिए यू और एस जो फिजिक्स पढ़ता है वो हॉस्टल में रहता है। ठीक है, ये हॉस्टल में रहते हैं, जो यू है और एस है। यू हमारा लास्ट में है, ये भी हॉस्टल में है। ठीक है, ये हॉस्टल में रहते हैं। और ठीक है, एस और यू ये वाली कंडीशन हमें गिवन है, ये लिख दी हमने। एस भौतिकी पढ़ता है, टी गणित पढ़ता है, ये जो बिल्कुल कंफर्म है वो हमने लिख ली। टी गणित पढ़ रहा है, एस फिजिक्स पढ़ते हैं भौतिकी, और यू और एस हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, टी पेइंग गेस्ट की तरह रहता है, ये भी कंफर्म है, जो टी है वो पेइंग गेस्ट है। लिख ले, टी पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं। क्यू अपने घर पर रहता है, क्यू ये घर पे रहता है। ठीक है, इनका घर है। अब देखिए, अब आपको जो ये बचे हैं ना ये पता करने हैं। ठीक है, देखिए अब 2 हॉस्टल में तो 2 छात्र रहते हैं, वो तो पता चल गया कौन से रहते हैं हॉस्टल में। एक हमको पेइंग गेस्ट ढूंढना है, कहाँ है। अगर पेइंग गेस्ट एक मिल गया या घर कहाँ कौन घर पर रहता है वो मिल गया तो हमें टेबल बड़े आराम से कर लेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा हमको। आर पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता, जो आर है वो पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता, तो इसका मतलब पेइंग गेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पेइंग गेस्ट तो नहीं आ सकता। अगर यहाँ पेइंग गेस्ट नहीं आएगा तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा।
किसके बारे में बता रहा है? आर के बारे में बता रहा है। आर पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता, तो आर किसकी तरह रहेगा? फिर तो घर की तरह ही रहेगा। एक ही ऑप्शन बचता है इसके पास, क्योंकि ऑलरेडी हॉस्टल फिल हो चुके हैं, 2 छात्र हॉस्टल में थे और एक पेइंग गेस्ट में नहीं रहता यहाँ पे, तो फिर आया ना समझ में आपको? तो फिर घर पे ही रहेगा। ठीक है, आर पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता है और दर्शन शास्त्र पढ़ता है, दर्शन शास्त्र पढ़ता है। अब हमको सब्जेक्ट यहाँ पे रखने हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? ठीक है, दर्शन शास्त्र, हाँ 3 सब्जेक्ट रखने हैं, दर्शन शास्त्र, फिजिक्स हो गया, गणित हो गया। देखिए आगे पढ़ते हैं, टेबल समझ में आएगी। आर पेइंग गेस्ट नहीं रहता, बाकी हमारे रेजिडेंशियल तो हमारे पूरे फिल हो गए। इतिहास पढ़ने वाला छात्र अपने घर में रहता है। ठीक है, घर में एक दर्शन शास्त्र, हमारा घर में जो आर रहता है वो दर्शन शास्त्र पढ़ता है, यानी एक ही घर बचा। तो इतिहास पढ़ने वाला छात्र रहता है घर पे। ठीक है, दर्शन शास्त्र का तो कंफर्म था, तो इसका इतिहास पढ़ने वाला रहता है। आया आया समझ में? और सांख्यिकी पढ़ने वाला छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता, वो तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया था। ठीक है, सांख्यिकी पढ़ने वाला छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता, यानी यहाँ पे सांख्यिकी, देखिए अगर यहाँ पे हम सांख्यिकी रखें तो ये पेइंग गेस्ट है, सांख्यिकी पढ़ने वाला पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता है। आया ना समझ में? तो इसका मतलब सांख्यिकी यहाँ आएगा, एक ही ऑप्शन बचता है सांख्यिकी के लिए। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है। अब एक ही सब्जेक्ट रह गया हमारा, कौन सा रह गया? अंग्रेजी, इतिहास, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, सांख्यिकी और गणित। अंग्रेजी रह गया ना, अंग्रेजी यहाँ पे आ जाएगा। अंग्रेजी के लिए एक ही ऑप्शन बचता है। देखिए हो गया क्वेश्चन, टोटल सब्जेक्ट हमको पता चल गया, रेजिडेंशियल पता चल गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो पी है वो कहाँ रहता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, पता लगा लेंगे आप। आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाए यहाँ से, लेकिन टेबल तो आपको पूरी बनानी पड़ेगी ना एग्जाम में। क्वेश्चन से डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या पूछे, आपसे कुछ ही पूछ सकते हैं। जैसे यू कहाँ रहता है, हॉस्टल में रहता है, आप टिक कर देंगे। राइट, एक टेबल के अनुसार अब आप क्वेश्चन कोई भी कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पजल के साथ मिलते हैं दोस्तों। और वीडियो अपलोड हो चुकी है, इससे आपने वीडियो ना देखा तो वीडियो देखिएगा। जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।